नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ईओ अकेडमी में। आज मैं जो आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूं उसमें मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा ज्वार-भाटा के संदर्भ में, ठीक है ना। तो इसमें हम ये जानेंगे कि क्या रीज़न है कि ये भैया जो आपका ज्वार-भाटा होता है तो वो क्यों होता है और ये कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे प्रोसीड करूं, आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो जो है हमारा ज्वार-भाटा पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो आपकी प्रक्रिया है ज्वार-भाटा की वो क्यों होती है और उसके पीछे क्या रीज़न है। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि सूर्य तथा चंद्रमा का जो आपका है आपका आकर्षण बल जो है उस वजह से ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो उसमें भी जो सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है वो होता है आपका चंद्रमा के आकर्षण शक्ति का। उसका रीज़न क्या है कि जो आपका चंद्रमा है वो सूर्य की जो है अपेक्षा वो हमारी पृथ्वी के बहुत ज़्यादा पास है। अब वो देखिए कितने लाख गुना पास है या फिर कितना है। तो वो अगर हम देखें तो देखिए क्या होता है कि सूर्य जो है वो चंद्रमा से 2.6 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है अगर हम बात करते हैं सूर्य की, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के जो है बहुत ज़्यादा पास है और वो हमारा कितना पास है, वो है सूर्य की अपेक्षा में 380 गुना ज़्यादा पास है। तो क्या होता है कि जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा पास होगी उसका आकर्षण बल भी हमारे प्रति जो है एज कंपेरिजन टू अदर थिंग बहुत ज़्यादा लगेगा। तो वो देखिए हमारा कितना लगता है, वो लगता है कि लगभग ये आप देखें तो 2.25 गुना यानी कि 2.17 टाइम्स जो है वो हमारा आकर्षण बल जो हमारा आता है चंद्रमा के थ्रू वो हमारा सूर्य की अपेक्षा अधिक होता है। तो क्या होता है कि ये जो हमारा चंद्रमा का है आकर्षण बल उसकी वजह से ही ये हमारा ज्वार तथा भाटा आता है। अब देखिए जो उसके पीछे का जो हमारा मेन रीज़न है वो अगर हम जानना चाहते हैं तो देखिए क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी की सतह है वो अपने केंद्र की तुलना में अगर हम बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस तो वो जो है 6400 किलोमीटर है, वो है हमारा चंद्रमा पे, ठीक है। क्या है उसे अब क्या होता है कि जिस भाग पर जो हमारा चंद्रमा है वो जो है हमारा सबसे सामने होता है वहाँ पर हमारा आकर्षण बल अधिक होता है। ये हमारी कॉमन सी बात है कि अगर जो हमारा मैग्नेट है अगर हम किसी भी जो हमारा लोहे की जो सारी वस्तुएं होती हैं उनके सामने हम जब रखते हैं तो वहाँ पर हमारा आकर्षण बल अधिक होता है एज कंपेरिजन टू जो उसका अपोजिट फेज होता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, ठीक है। तो जहाँ पर हमारा चंद्रमा सीधे सीधे लंबवत पड़ेगा वहाँ पर हमारा आकर्षण बल ज़्यादा होगा और जो उसकी जस्ट अपोजिट साइड होगी वहाँ पर हमारा आकर्षण बल सबसे कम होगा। तो वही रीज़न है कि हमारा ज्वार-भाटा आता है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो आपका आकर्षण बल होता है तो देखिए क्या होता है कि जो हमारा चंद्रमा के सामने है स्थित जलमंडल है, जलमंडल इन द सेंस कि जो हमारा समुद्र का जो है जल है वहाँ पर क्या होता है कि जब कभी भी आकर्षण बल पड़ता है तो वहाँ का जो है जल वो हमारा जो है ऊपर उठ जाता है, ठीक है। और वहाँ पर आता है ज्वार। अब देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि ज्वार और भाटा में क्या डिफरेंस तो है। तो ज्वार वो है जब भी जो आपका जल है वो ऊपर मान लिया आपका उठेगा वो होता है ज्वार। और जहाँ पर आपका जैसे मान लिया सपोज कीजिए कि जो हमारा पूरा आपका जल मंडल है या फिर एक पूरा समुद्र है तो एक साइड पर आपका चंद्रमा जो है वो पड़ेगा सीधे सीधे आपका लंबवत। वहाँ पर उसका जो है आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा। वहाँ पर क्या होगा कि जल आपका ऊपर उठ जाएगा। तो क्या होगा कि जब एक साइड पर आपका जल ऊपर साइड में उठेगा तो उसके जस्ट थोड़ा सा आप जब जाएंगे आगे जाएंगे तो
उस तल पे क्या होगा कि जो वहाँ का जल है स्तर है वो हमारा चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो क्या होता है कि जहाँ पर हमारा जो है जल है वो हमारा नीचे हो जाता है, सामान्य जो उसका होता है स्तर उससे जब भी नीचे जाता है तब हमारा आता है कंडीशन भाटा की। तो सिंपल सा फंडा है कि जब हमारा वाटर का जो है पूरा लेवल जब वो ऊपर आएगा तो वो होगा ज्वार, और जब कभी भी वाटर का लेवल जाएगा नीचे तो वो हो जाएगा भाटा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि हर एक दिन में कितनी बार आता है ये पूरा तो वो होता है, देखिए 2 बार आएगा ज्वार और 2 बार आएगा भाटा, है ना। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये क्यों आता है, क्योंकि एक रीजन तो है आपका पृथ्वी की घूर्णन गति। अब देखो क्या होता है कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा खत्म करती है। अब जब एक चक्कर अपना पूरा खत्म करेगी उस टाइम पीरियड में उस पूरे सरफेस पे 2 बार आएगा ज्वार और 2 बार आएगा आपका भाटा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जो हमारे ज्वार भाटा के प्रकार है, तो देखिए क्या होता है, एक होता है आपका स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड को हम बोलते हैं हिंदी में उच्च ज्वार या फिर दीर्घ ज्वार। तो ये देखिए ये किस टाइम पीरियड पे आता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक आता है आपका अमावस्या पे और एक आता है पूर्णिमा पे, यानी कि एक टाइम वो जब आपका कोई जो क्या नाम उसका जो आपका चंद्रमा है जब आपको सतह पर या आपका आसमान पर नहीं दिखेगा, और एक वो टाइम है जब चंद्रमा आपको पूरा का पूरा दिखेगा। तो इन 2 टाइम पीरियड पे क्या होता है कि सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों जो है एक सीध में होते हैं। अब जब ये एक सीध में होंगे तब क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा, देखिए क्या होता है कि इन दोनों का जो है पूरा कॉम्बिनेशन के साथ आपका आकर्षण बल लगता है। अब जब इन दोनों का कंबाइन आकर्षण बल लगेगा तो क्या होगा कि, और साथ में आपका पृथ्वी का भी जो हमारा है क्या नाम उसका जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, तो ये जब तीनों के तीनों जब एक साथ लगेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा जल स्तर है वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। तो जब कभी भी जल स्तर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है वो हमारा कहलाता है दीर्घ अथवा उच्च ज्वार। ठीक है, और ये किस कारण से होता है, वो होता है सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी जो है तीनों एक सीध में होते हैं और इन तीनों का कंबाइंड फोर्स लगता है, उस वजह से होता है। और ये जो है जो आपका नॉर्मल ज्वार आता है उससे ये लगभग 20% अधिक ऊंचाई तक होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नीप टाइड। देखिए ये जो आपका नीप टाइड है ये आपको बोलते हैं लघु अथवा निम्न ज्वार। इसमें क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, शुक्ल पक्ष या फिर आपका कृष्ण पक्ष। देखिए शुक्ल पक्ष वो है जिसमें आपको चंद्रमा दिखता है, कृष्ण पक्ष ये है कि एक टाइम पीरियड तक आपको चंद्रमा दिखता है, उसके बाद आपको चंद्रमा पूरी रात नहीं दिखता है। तो इन दोनों जो आपके पक्ष हैं उसमें सप्तमी अथवा अष्टमी को क्या होता है कि सूर्य तथा चंद्रमा क्या होता है कि जो हमारा पृथ्वी है उस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी कि समकोण बनाते हैं। तो तब क्या होता है कि जैसे मान लिया ये हमारा है पृथ्वी, ठीक है, ये आपका हो गया सूर्य, ठीक है, और क्या होता है कि इधर से आपका आ गया चंद्रमा, तो ये आपका बन गया 90 डिग्री का कोण। इस टाइम पीरियड पर देखिए क्या होता है कि एक फोर्स आपको लगा इधर से, एक फोर्स लगा, सॉरी इसकी डायरेक्शन चेंज कर लीजिए, इधर से लगा, एक फोर्स लगा इधर से। तो क्या होता है कि फोर्स चूंकि आपका पूरी तरह से अगर हम देखें तो ये आपका मैक्सिमम लेवल पर आपका डिवाइड होता है। तब क्या होता है कि जो आपका वाटर लेवल है ये आपका बहुत कम आपका ऊपर होगा। ठीक है, तो ये जो आपका टाइम पीरियड है यहाँ पर आपका आता है नीफ टाइड, यानी कि लघु तथा अथवा निम्न ज्वार। ठीक है, और इस टाइम पीरियड में 20% कम ऊंचे होते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं आपका ये रहा आपका स्प्रिंग टाइड की, तो इसमें होता है अगर आपका 120% तक पहुंच सकता है, तो यहाँ पर आपका पहुंचेगा सिर्फ और सिर्फ 80% तक। ठीक है, इसके बाद आता है आपका
जो आपका ज्वार आता है पर डे, देखिए पर डे का जो आपका ज्वार आता है उसको पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो वो बोलते हैं आपका डाई यूरिनल टाइड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक स्थान पर दिन के टाइम में एक बार ही ज्वार भाटा आता है, ठीक है, यानी कि 12 घंटे और 26 मिनट में एक बार आएगा। मतलब ये जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है ज्वार तथा भाटे का ये होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं पूरे दिन की, यानी कि एक पूरा जो आपका घूर्णन काल होता है तब होता है आपका 24 घंटे 52 मिनट के बाद आते हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए क्या होता है, जो आपका दैनिक आता है ज्वार भाटा, उसमें कुछ है आपका एग्जाम्पल, वो है आपका मैक्सिको की खाड़ी तथा फिलीपीन का जो आपका है द्वीप समूह है, वहां पर आपका दैनिक ज्वार आता है। एक होता है आपका सेमी डाययूर्नल, यानी कि आपका बन गया अर्ध दैनिक ज्वार। अब क्या होता है, जब किसी स्थान पर दिन में 2 बार यानी कि 12 घंटे 26 मिनट में ज्वार तथा भाटा आता है तो उसे बोलते हैं अर्ध दैनिक ज्वार। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था कि जो आपका 24 घंटे तथा 52 मिनट में, यहाँ पर आप थोड़ा सा अपना हो सकता लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 12 घंटे तथा 26 मिनट नहीं, वो आपका 12 घंटे 26 मिनट में अगर आपका एक बार ज्वार तथा भाटा आ गया तो वो होता है आपका सेमी डाययूर्नल। और जहां पर आपका 24 घंटे 52 मिनट में एक बार आता है वो होता है आपका डाययूर्नल, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जब कभी भी 12 घंटे 26 मिनट में ही आपका ज्वार तथा भाटा दोनों के दोनों आ जाते हैं, वहां पर आपका हाफ सेमी डाययूरिनल होता है, ठीक है। वो होता है आपका एग्जाम्पल होता है, वो होता है आपका तहिती द्वीप होता है या फिर आपका ब्रिटिश द्वीप समूह होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका मिक्स्ड द्वीप का, यानी कि मिश्रित ज्वार का। तो देखिए क्या होता है, जब कभी भी इन दोनों का आपका बन गया कॉम्बिनेशन, यानी कि आपका दैनिक भी आए तथा हाफ दैनिक यानी कि सेमी डाययूर्नल भी आए, तब वहां पर आपका बनता है मिक्स्ड डाइट, ठीक है। इसके बाद होता है आपका, एक होता है आपका विषुवत रेखी और एक होता है आपका अयन वृत्ति। देखिए अगर हम बात करते हैं अयन वृत्ति की, तो देखिए क्या होता है कि जो आपका चंद्रमा का झुकाव है, जो उसका झुकाव है, जब उसके कारण जो इसकी सारी की सारी जो पूरी आपका अट्रैक्शन है वो आपका लगता है कर्क अथवा मकर रेखा पर सीधे सीधे पड़ता है, तब आता है हमारा अयन वृत्ति, ठीक है। और जब कभी भी यही आपका पड़ेगा विषुवत रेखा पर लंबवत पर, तब आता है आपका विषुवत रेखी। और ये अवस्था जो है वो जो है आपका क्या कॉज करती है, वो करती है ज्वार भाटा में असमानता, ठीक है। तो ये है आपका रीजन, एक हो गया आपका अयन वृत्ति और दूसरा हो गया आपका विषुवत रेखी, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने जो भी आपके पूरे कॉन्सेप्ट हैं इन द रेफरेंस ऑफ ज्वार भाटा, वो मैंने आप सभी के साथ पूरे तरह से किए हुए हैं डिस्कस। और आई होप कि आपको ये वीडियो आया होगा समझ में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो आया है पसंद, तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसके साथ साथ जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मैं आपसे मिलूँगा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।